मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ हर कोई अपनी पहचान बनाने आता है। कोई एक्टर बनने तो कोई सिंगर, कोई उद्योगपति बनने तो कोई आर्टिस्ट। इस शहर में एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही एनर्जी है। यहाँ की हवा में ही कुछ जादू है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही सपनों से भरी इस नगरी में एक फेमस कॉलेज के प्रांगण में दो दिल मिलते हैं। रिया, एक महत्वाकांक्षी चित्रकार, शांत और मृदुभाषी। यहाँ तक कि कैनवस पर भी उसके रंग उसकी शांत व्यक्तित्व को दर्शाते थे। दूसरी ओर अदित्य, एक म्यूजिक लवर जो अपनी धुनों से सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी उंगलियां जैसे गिटार पर नाचती थीं और उसकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था। रिया एक अमीर परिवार से थी जहाँ कला को शौक माना जाता था, पेशा नहीं। अदित्य एक मिडिल क्लास परिवार से जहाँ संगीत को सिर्फ एक हॉबी माना जाता था। दोनों की परवरिश अलग, परिवेश अलग, फिर भी दोनों के सपने एक जैसे थे, अपनी कला को दुनिया के सामने लाना। कॉलेज के पहले दिन ही रिया और अदित्य की नजरें मिली। रिया अपनी स्केचबुक लिए एक शांत कोने में बैठी थी और अदित्य अपने गिटार के साथ दोस्तों के साथ गा रहा था। रिया की नजरें अदित्य की उंगलियों पर टिकी थीं, जो गिटार पर जादू कर रही थी। अदित्य की नजरें रिया की स्केचबुक पर पड़ी, जहां रंगों से एक अलग ही दुनिया सज रही थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कुछ तो था। शायद वो कला के प्रति उनका प्रेम था या फिर सपनों को जीने की चाहत। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज के बाद अदित्य रिया को गिटार सिखाता और रिया अदित्य को पेंटिंग। दोनों एक दूसरे की कला की कद्र करते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। एक दिन कॉलेज में एक कला उत्सव का आयोजन हुआ। रिया ने अपने पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में झिझक थी। उसे डर था कि लोग उसके काम को पसंद नहीं करेंगे। अदित्य ने रिया को हिम्मत दी और कहा, तुम्हारी कला में जादू है रिया, तुम खुद पर भरोसा रखो। रिया ने अदित्य की बात मानी और अपने पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। उसके पेंटिंग्स को लोगों ने बहुत सराहा। लोगों को रिया की कला में एक अलग ही गहराई नजर आई। अदित्य रिया की खुशी देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसे रिया पर गर्व था। समय के साथ रिया और अदित्य की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। कभी समुद्र किनारे घंटों बैठे रहते तो कभी कॉफी शॉप में गपशप करते। दोनों को एहसास होने लगा था कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल रही है। एक शाम समुद्र किनारे टहलते हुए अदित्य ने रिया के सामने अपने दिल का हाल बयां कर दिया। रिया भी अदित्य के लिए अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नई शुरुआत की। प्यार ने उनकी जिंदगी में और भी रंग भर दिए। कॉलेज के पहले दिन ही रिया और अदित्य की नजरें मिली। रिया अपनी स्केचबुक लिए एक शांत कोने में बैठी थी और अदित्य अपने गिटार के साथ दोस्तों के साथ गा रहा था। रिया की नजरें अदित्य की उंगलियों पर टिकी थीं, जो गिटार पर जादू कर रही थीं। अदित्य की नजरें रिया की स्केचबुक पर पड़ी, जहां रंगों से एक अलग ही दुनिया सज रही थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कुछ तो था। शायद वो कला के प्रति उनका प्रेम था या फिर सपनों को जीने की चाहत। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज के बाद अदित्य रिया को गिटार सिखाता और रिया अदित्य को पेंटिंग। दोनों एक दूसरे की कला की कद्र करते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। एक दिन कॉलेज में एक कला उत्सव का आयोजन हुआ। रिया ने अपने पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में झिझक थी। उसे डर था कि लोग उसके काम को पसंद नहीं करेंगे। अदित्य ने रिया को हिम्मत दी और कहा, तुम्हारी कला में जादू है रिया, तुम खुद पर भरोसा रखो। रिया ने अदित्य की बात मानी और अपने पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। उसके पेंटिंग्स को लोगों ने बहुत सराहा। लोगों को रिया की कला में एक अलग ही गहराई नजर आई। अदित्य रिया की खुशी देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसे रिया पर गर्व था। प्यार ने रिया और अदित्य के सपनों को और भी मजबूत कर दिया था। दोनों एक दूसरे के सपनों को अपना सपना मानते थे। अदित्य रिया को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता। वो रिया के लिए मॉडल बनता, उसके पेंटिंग्स की तारीफ करता और उसे हमेशा इंस्पायर करता। रिया भी अदित्य के संगीत के प्रति जुनून को समझती थी। वह अदित्य के लिए गाने लिखती, उसके संगीत के वीडियोस बनाती और उसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती। दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़े समर्थक थे, एक दूसरे की ताकत थे। एक दिन अदित्य को एक बड़े म्यूजिक रियलिटी शो में भाग लेने का मौका मिला। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, अपने संगीत को दुनिया के सामने लाने का। लेकिन अदित्य के मन में डर था, उसे असफलता का डर सता रहा था।
रिया ने अदित्य को गले लगाया और कहा, तुम डरो मत अदित्य, तुम एक विजेता हो। तुम्हारी आवाज में जादू है। दुनिया को तुम्हारी प्रतिभा का लोहा मानना ही होगा। रिया के शब्दों ने अदित्य को नई ऊर्जा से भर दिया। वो रियलिटी शो में गया और अपनी आवाज का जादू बिखेरा। रिया और अदित्य ने एक दूसरे के सपनों को पंख लगा दिए थे। दोनों ने साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। रिया एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई और उसकी कला की प्रदर्शनियां देश विदेश में लगने लगी। अदित्य रियलिटी शो जीतकर एक स्टार बन गया। उसके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। लेकिन सफलता के बावजूद रिया और अदित्य ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने हमेशा एक दूसरे को महत्व दिया, एक दूसरे का सम्मान किया। उनके प्यार में कोई शर्त नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रिया और अदित्य की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रिया के एक चित्र को लेकर विवाद हो गया। लोगों ने उसके काम को लेकर आपत्ति जताई। रिया मानसिक तनाव में आ गई। अदित्य ने रिया का साथ दिया, उसे हिम्मत दी। उसने रिया से कहा, तुम डरो मत रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस मुश्किल का भी सामना करेंगे और जीतेंगे। अदित्य के प्यार और समर्थन ने रिया को फिर से खड़ा होने की ताकत दी। रिया और अदित्य ने एक दूसरे का साथ निभाना सीख लिया था। वो जानते थे कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन प्यार और विश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनके प्यार ने उन्हें मजबूत बनाया था, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया था। रिया और अदित्य ने अपनी मंजिल पाली थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों के पास एक दूसरे का प्यार था जो उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता था। रिया और अदित्य की प्रेम कहानी नए दौर के प्यार की कहानी है। एक ऐसा प्यार जो दो दिलों को जोड़ता है, दो सपनों को एक करता है और दो लोगों को एक दूसरे का बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो सच्चे प्यार की तलाश में हैं।